जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। अजय और श्वेता हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचकर वह सीधे उस रूम में आए जहां पर इनाया ठहरी हुई थी। रूम लॉक नहीं था। रूम का दरवाजा खोलते ही दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इनाया सोफे पर सिकुड़ी हुई लेटी थी। अभी उसने वही शादी वाला लहंगा पहना हुआ था। पूरी तरीके से तैयार थी वह और गहरी नींद में थी। उसे देखकर जहां श्वेता शॉक्ड हो गई तो वहीं अजय के चेहरे पर नाराजगी वाले भाव आ गए। श्वेता ने जाकर इनाया के सिर पर हाथ रखा तो इनाया उठ खड़ी हुई। श्वेता, माँ आ गई आप? इनाया ने कहा। बेटा, मैं तो आ गई हूँ, पर तुम ऐसे क्यों सो रही हो? बिस्तर पर क्यों नहीं सोई? और आरू कहाँ है? तुम्हारे कपड़े लेकर नहीं आया क्या? तुमने चेंज नहीं किया? श्वेता ने कहा तो इनाया ने नजर झुका ली। शायद किसी काम में उलझ गया होगा, इनाया बोली तो श्वेता ने अजय की तरफ देखा और अजय ने गहरी सांस ली। तुम चलो मेरे साथ घर, अब श्वेता यहाँ रुकेगी। तुम चेंज करके शोवर लेकर नाश्ता करके आ जाना। कोई बात नहीं है पापा, मैं ठीक हूँ। एक बार नानी माँ से मिल लूँ फिर चली चलूंगी। इनाया ने कहा। मैं अभी डॉक्टर से ही मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि हम 11 बजे मिल सकते हैं। तब तक शायद वो उठ जाए, अभी वह गहरी नींद में है। अजय ने कहा और फिर श्वेता को वहां रुकने का बोलकर इनाया को लेकर घर चला गया। अरमान का न आना इनाया को भी तकलीफ दे गया था, पर वह खामोश रही थी। इस समय को कुछ भी बोलकर तमाशा नहीं करना चाहती थी। वह वैसे ही नानी माँ की तबीयत के कारण दुखी थी और उसे समझ में आ रहा था कि अजय और श्वेता भी परेशान हैं। तो वही अजय के चेहरे पर नाराजगी थी। यह लड़का इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? और आखिर रात भर से है कहा, यह आया क्यों नहीं? ना ही तो घर आया है और ना ही हॉस्पिटल गया है। इसे जरा भी परवाह नहीं है कि इसकी नई नवेली दुल्हन वहां हॉस्पिटल में शादी का लहंगा और जेवर पहने बैठी है अकेली। इतना लापरवाह आरू कैसे हो सकता है? अजय ने खुद से ही कहा। तब तक गाड़ी घर के बाहर आकर रुक गई और ड्राइवर ने उतरकर उन लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया। इनाया बाहर आई और सीधा अपने कमरे में चली। कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया और एकदम से बिस्तर पर गिर गई। जो इतनी देर से उसने अपना दर्द और अरमान के प्रति नाराजगी दबा कर रखी थी, वह एकदम से आंसू के रूप में निकलने लगी। एक तो नानी माँ के बीमारी की तकलीफ, उस पर अरमान का इस तरीके से उसके पास वापस न आना उसे बेहद तकलीफ दे गया था। कुछ देर रोने के बाद वह उठी और फिर कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। शोवर लिया, चेंज किया तो अच्छा लगा और फिर रेडी होकर बाहर हॉल में आ गई। सर्वेंट ने तब तक नाश्ता बना दिया था। बेटा, तुम आराम कर लो। श्वेता अभी वहां पर है, अजय ने कहा। नहीं पापा, आराम की जरूरत नहीं, मैं जाऊंगी हॉस्पिटल। मैं रहूंगी। इस समय मैं नानी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती, इनाया ने कहा और नाश्ता किया और अपना बैग उठा लिया। इस बैग में क्या है? अजय ने कहा। मेरी जरूरत का सामान, कपड़े, फोन का चार्जर वगैरह है पापा। अब घर आने की जरूरत नहीं रहेगी और ना ही किसी को वहां मेरे लिए कपड़े लाने की जरूरत रहेगी। मैं वहीं पर रुकूंगी जब तक नानी माँ हॉस्पिटल में है, इनाया ने कहा और गहरी सांस लेकर बाहर जाने लगी। ड्राइवर से बोल देना वह तुम्हें लेकर जाएगा, अजय ने कहा तो इनाया ने गर्दन हिलाई और बैग लेकर बाहर की तरफ जाने लगी कि तभी दरवाजे से अंदर आता हुआ अरमान दिखाई दिया। अरमान ने इनाया को देखा, जिसके चेहरे पर नाराजगी आ गई थी। अरमान को देखते ही इनाया, वो
अरमान ने कहना चाहा पर इनाया ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे क्रॉस करती हुई बाहर निकल गई। ड्राइवर वहां इंतजार कर रहा था। उसने अपना छोटा सा ट्रॉली बैग गाड़ी में रखा और ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल निकल गई। तो वहीं अरमान हॉल में आया तो देखा कि अजय गुस्से से उसे ही देख रहे हैं। अरमान ने सोचा कि अजय कोई सवाल नहीं करेगा तो वह चुपचाप से साइड से होकर अपने रूम की तरफ जाने लगा कि तभी कानों में अजय की कड़क आवाज गूंजी। कहाँ थे रात भर तुम? अजय ने कहा तो जाते हुए अरमान के कदम रुक गए। तुम्हारी नई नवेली दुल्हन शादी का जोड़ा पहने, गहने पहने, पूरा श्रृंगार किए वहां अस्पताल में पूरी रात अकेली थी और तुम्हें कोई होश ही नहीं था। कल ही तुम दोनों की शादी हुई है और कल रात वह वहां अकेली थी। हम लोग इस उम्मीद से घर आ कर सो गए कि उसके साथ तुम हो, और तुम तो उसके साथ थे ही नहीं। अजय ने कहा तो अरमान ने एक पल को आंखें भींच ली। जान सकता हूँ कि कहाँ थे तुम कल रात? आगे पीछे का नहीं तो कम से कम कल का तो मैं सोच ही सकता हूँ कि तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। तुम्हें अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहिए था, न कि आवारागर्दी। अजय ने कहा तो अरमान ने उनकी तरफ पलट कर देखा। बताया था ना पापा, जरूरी काम आ गया था। अरमान धीमे से बोला। वही जरूरी काम मैं जानना चाह रहा हूँ। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जो तुम अपनी पत्नी को छोड़कर रात भर गायब रहे? उस पत्नी को छोड़कर जिसकी नानी कैंसर के अंतिम चरणों में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उस पत्नी को छोड़कर जिससे अभी कुछ घंटे पहले तुमने जिंदगी भर साथ निभाने के वादे किए थे, 7 फेरे लिए थे, 7 वचन लिए थे। उसे पत्नी को छोड़कर जिसका सबसे पहले और सबसे ज्यादा अधिकार तुम पर बनता है। उसे पत्नी का इस समय ऐसी स्थिति में अकेला छोड़कर आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम करने तुम गए थे, वही मैं जानना चाहता हूँ। अजय ने कहा, उसके सामने आकर कहा। वह कंपनी प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम थी। एक इन्वेस्टर का कॉल आ गया था और मैं उसे टाल नहीं सकता था, इसलिए जाना पड़ा। मीटिंग होते होते अच्छा खासा टाइम निकल गया तो बोलते बोलते अरमान रुक गया। तो तुम रात वहीं रुक गए इस इन्वेस्टर के साथ? अजय ने आंखें छोटी करके कहा तो अरमान ने गर्दन झुका ली। बिजनेस मैंने भी किया है, तुम अकेले नहीं हो बिजनेस जगत में। मैंने पूछा, कहा थे तुम यह कहानी बनाना बंद करो और मुझे सच सच बताओ। अजय ने उसके कॉलर को पढ़कर सवाल किया। आपको नहीं बता सकता मैं पापा कुछ भी। प्लीज मुझसे सवाल मत कीजिए। तुम बस इतना बताओ कि तुम इन्वेस्टर के साथ नहीं थे, ना तुमने झूठ कहा है ना मुझे। अजय ने सख्त आवाज में कहा तो अरमान ने गर्दन हाँ में हिलाई। चटाक। तभी अजय ने एक जोरदार थप्पड़ अरमान को मारा और इस समय सरोजिनी और राम जी भी हॉल में आ गए थे। और काफी कुछ बातें उन्हें भी समझ में आ गई थी, पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अरमान गया कहाँ था। अरमान ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ अरमान। बताओ मुझे, कहाँ थे तुम पूरी रात को? ना तुम्हारा फोन लग रहा था, ना ही कोई अप्रोच थी। न ही तुम्हें अपने माँ बाप की परवाह है और ना ही तुम्हें अपनी पत्नी की परवाह रही। उसकी नानी की बातें की परवाह तुम करोगे ही क्या खाक? तुम तो यह भी भूल गए कि तुमने उनसे वादा किया था कि तुम ख्याल रखोगे इनाया का। तुमने उसके साथ शादी की है पर तुम अपनी जिम्मेदारी भुलाकर ना जाने किसके साथ थे। अजय ने अजीब से कहा तो अरमान ने एक नजर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई थी। मुझे जवाब चाहिए, तुम्हारे आरोप आंसू मुझे कमजोर नहीं कर सकते। जवाब चाहिए मुझे। तुम अपना वादा भूल सकते हो, तुम अपनी मर्यादा अपने संस्कार भूल सकते हो, पर मैं नहीं भूल सकता।
जिस दोस्त को मैंने वादा किया था कि उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसकी बच्ची को जाएगी, वह वादा मैंने साल साल बाद भी निभाया है। फिर अभी तो मैंने वादा इनाया की नानी माँ से किया है कि उनकी पोती के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? और न जाने क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी और इनाया की शादी करवाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। शायद अनजाने में ही सही, पर मैं कुछ अन्याय कर चुका हूँ इनाया के साथ, अजय ने कहा। आप ऐसा मत सोचिए पापा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, अरमान ने कहा। तो फिर मुझे बजे बताओ, कहाँ थे तुम? किसके साथ थे तुम? अजय ने कहा। वह मैं आपको अभी नहीं बता सकता, जल्दी ही बता दूंगा। क्या तुम किसी लड़की के साथ थे? अजय ने कहा तो अरमान ने एक नज़र उन्हें देखा और गहरी सांस लेकर उन्हें क्रॉस करता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ अरमान। अगर आपने मुझे गलत ठहराने का सोच ही लिया है तो जैसी आपकी मर्जी। मैं आपको अभी कोई जवाब नहीं दे सकता, और हाँ, मेरी पत्नी है और उसकी जिम्मेदारी मैं अपने तरीके से निभा लूंगा। ना ही मैं कोई वादा भूला हूँ, ना ही कोई जिम्मेदारी, और यकीन मानिए, अगर मैं कहीं गया था तो वहाँ भी मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए गया था। आगे मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। थोड़ा सा समय दीजिए, मुझे सारी बातें आपके सामने साफ हो जाएगी, अरमान बोला और अपने कमरे में चला गया। अजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अजय बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं, रामजी बोले। देखा आपने पापा, एक तो इतनी बड़ी गलती की और उस पर भूल का एहसास नहीं। पर बेटा, हो सकता है कोई जरूरी काम वाकई हो, अपनी परवरिश पर ऐसे संदेह मत करो, सरोजनी बोली। काश कि जो आप कह रही हो वो सही हो माँ, पर अगर ये इन्हीं के साथ चीटिंग कर रहा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अजय गुस्से से बोले और फिर अपने रूम में चले गए। उधर अरमान थके कदमों से अपने रूम में आया और बिस्तर पर जा गिरा। आंखों से बेआवाज आंसू निकलने लगे और चेहरा लाल हो गया। आंखों के आगे कभी इनाया का चेहरा आता तो कभी अक्षता का, कभी सनाया का चेहरा आता तो कभी रूही का। उसने आंखें भींच ली और खुद को नॉर्मल किया। फिर उठकर फ्रेश हुआ, शोवर लिया, रेडी हो गया। अब तक खाना बन चुका था। उसने अपना, श्वेता और इनाया के लिए खाना पैक किया और फिर हॉस्पिटल निकल गया। अजय हॉल में बैठे उसकी सभी एक्टिविटी देख रहे थे, पर अब उन्होंने उससे कोई भी सवाल नहीं किया। उसके निकलते ही उन्होंने आरोही को कॉल लगाया। उधर अरमान हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि इनाया आईसीयू के बाहर ही बैठी हुई है और श्वेता उसके बाजू में। बेटा, रूम में चलकर आराम कर लो, अभी एक बार मिली हो ना माँ से। अब डॉक्टर ने कहा है ना कि अभी मिलना नहीं हो पाएगा, श्वेता ने उसे समझाया। नहीं श्वेता माँ, आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं यही ठीक हूँ। यहाँ बैठी हो तो ऐसा लगता है नानी माँ के पास हूँ। और क्या पता नानी माँ को किसी चीज की जरूरत हो, मुझसे बात करना चाहे तो मैं यहाँ से तुरंत चली जाऊंगी ना। रूम तो यहाँ से दूर है, इनाया ने कहा और वापस से आईसीयू के दरवाजे की तरफ देखने लगी। अरमान को उसके लिए बेहद बुरा लगा और तकलीफ भी हुई और साथ ही साथ अपने किए पर शर्मिंदगी भी। श्वेता ने उसे देखा तो गहरी सांस लेकर उसके पास आई। मम्मी, आपके और इनाया के लिए खाना लेकर आया हूँ, आप लोग खाना खा लीजिए। तुमने खाया? श्वेता ने कहा। नहीं, मैंने अभी नहीं खाया, आप लोगों के साथ ही खा लूंगा, दिल भी नहीं था खाने का, अरमान इनाया की तरफ देखकर बोला। कोई बात नहीं, मैं घर जा रही हूँ तो तुम एक काम करो, इनाया को रूम में ले जाओ और तुम दोनों साथ में खाना खा लो। मैं अब रात को डिनर करके आ जाऊंगी, आज इसके साथ ही रुकूंगी मैं।
अकेली नहीं छोड़ूंगी इसे, श्वेता ने कहा और साथ ही साथ अरमान को देखा, जैसे उसे जता रही हो कि कल रात अरमान ने अकेला छोड़कर ठीक नहीं किया। सॉरी मम्मी, पर सच में मैं कुछ जरूरी काम में फंस गया था, इसलिए नहीं आ पाया। अरमान शर्मिंदा था। यह सॉरी तुम्हें इनाया से बोलना चाहिए। उसके समय पर तुम्हारा अधिकार है और अगर उसका समय तुम कहीं और किसी और को दे रहे हो तो तुम्हें उसे समझाना भी होगा और माफी भी मांगनी होगी। बाकी मैं समझती हूँ कि काम शायद जरूरी रहा होगा इसीलिए, पर बेटा इस समय उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है और मुझे नहीं लगता इस समय इनाया और माँ से बढ़कर अभी तुम्हारे लिए कोई और काम होना चाहिए। ऐसा बिजनेस भी तो हम अपने परिवार के लिए ही करते हैं, और अगर तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे व्यवहार से संतुष्ट नहीं तो इतना पैसा कमा कर भी क्या ही हाथ में रहेगा। इंसान की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी दौलत उसका परिवार और उसकी खुशी होती है। अब तुम्हारा परिवार मेरे अजय के साथ साथ इनाया भी है और इनाया तुम्हारे परिवार का अहम हिस्सा है। उसकी खुशियों का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर इनाया खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है तो तुम चाहे कितने बिजनेस कर लो, चाहे कितना पैसा कमा रहे हो, सब बेकार है। श्वेता ने कहा और चली गई। अरमान इनाया की तरफ बढ़ गया और उसके पास जाकर बैठ गया। इनाया को अपने पास किसी और के होने का एहसास हुआ तो उसने गर्दन घुमाकर देखा। अरमान को देख उसने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और वापस से आईसीयू के गेट की तरफ देखने लगी। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही सुनते रहिए। कौन तुझे यू का प्यार करेगा।